इदरगत मेगुमा गपुत्रान करने के वसा जमात इस्लामी नाइब अमीर डॉक्टर फरीद पराचा लाइन सर हमरादारी करने के आइए गुमा गपुत्रान करनी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। का कीमती वक्त देने के लिए। पराचा साहब, सिराजुल हक साहब ने जो बातें की बहुत कड़वी बातें थी लेकिन सच थी। तो आप समझते हैं कि ये बातें अब नई बातें हैं, क्योंकि हम ये बातें तो सुनते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान के अवाम के साथ कितना जुल्म हो रहा है, बलूचिस्तान के अवाम को इस तरह के इश्यूज़ में फंसा दिए कि वो अपनी जो राइट्स हैं उसके तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं जाती है। जो सिराजुल हक साहब ने बात की है वो तमाम वही बातें हैं जो कि उनको मालूम होनी चाहिए और उनका आईनी हक भी है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिराजुल हक साहब ने जो बात की वो बलूचिस्तान के अवाम की आवाज़ है। हकीकत ये है कि बहुत ही महरूमियाँ हैं बलूचिस्तान में। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क हिस्सा है मुल्क का, और मादनियात के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा माला माल है, लेकिन महरूमियाँ भी उतनी ही ज़्यादा हैं। बलूचिस्तान की क़यादत जो भी आती रही, असम्बलियों में गए, इख्तिदार पे रहे, हुकूमती पार्टियों में रहे, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं की कि बलूचिस्तान को हक मिलना चाहिए, मैं उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, उनके अवाम को तालीम मिलनी चाहिए, उनको जो है वो तामीर और तरक्की के अंदर हिस्सा मिलना चाहिए, सी पैक के असरात जो है वो उन तक पहुंचने चाहिए। तो बहसीत मजमूई यानी जो इतनी बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान को हकूक से महरूम किया गया, अब जमात इस्लामी आवाज़ उठा रही है। हक दो गवादर को, ये आवाज़ जमात इस्लामी ने उठाई और बड़ी तवाना आवाज़ थी। इसी तरह हक दो बलूचिस्तान को हम ये तहरीक उठाए हुए हैं, और हम ये समझते हैं कि इस आवाज़ के साथ हम मुल्क के तमाम हिस्सों की आवाज़ को साथ मिलाएंगे। पंजाब भी बोलेगा बलूचिस्तान के हक में, सिंध भी बोलेगा, और इसी तरह खैबर से भी बलूचिस्तान के हक में आवाज़ आएगी। और ये आनी चाहिए, ये बलूचियों का हक है, ये बलूचिस्तान के रहने वालों का हक है, उनको ज़रूर मिलना चाहिए। जी, पराचा साहब, बलूचिस्तान में एक जो है मायूसी की एक लहर है। 80% जैसे कि सिराजुल हक साहब ने भी कहा, 80% जो है बलूचिस्तान में गैस नहीं है, जबकि गैस वहीं से निकलती है और वहीं के लोगों को इस जो है वसाइल से महरूम रखा गया है। तो आप नहीं समझते कि इस तरह की नाइंसाफ़ियों की वजह से जो एक इंसर्जेंसी का माहौल है ये और पनपता जा रहा है? ये बहुत ज्यादा, यानी ये देखे ना, मैं गया यानी सुई, और तो मालूम हुआ कि हमें लाहौर वालों को सुई के मकाम में जहाँ से गैस निकलती है वहां से पहले हमें गैस जो है वो मिली है। क्यों? क्या वो जिनके इलाके से गैस निकली है सबसे पहला हक तो उनका है, और उनके हक के लिहाज से पूरा बलूचिस्तान इस बात का हक रखता है कि उनको गैस फराहम की जाए। लेकिन बदकिस्मती है, यानी ये एक ऐसी तकसीम है कि जिस तकसीम को पता नहीं लोगों का ज़मीर किस तरह इसको गवारा कर लेता है कि जहाँ से कोई वसाइल मौजूद हैं उनको महरूम करके और दूसरों को जो है वो दे रहे हो। मुझे वहाँ बलूचिस्तान के दौर जब ये नजर आता था कि जी लोग का घर, एक एक कमरे का घर जिसकी न खिड़कियां, ऐसी गुर्बत और ऐसा इखलास जो है इसका जिम्मेदार कौन है? इस तरह से वो इस हालत पे मजबूर किया गया कि वो जो है वो इस तरह से रहे, उनके बच्चों को रोजगार मिले, तालीम भी हासिल करें तब के रोजगार रहे, उनके इलाके के अंदर मौजूद हों और वो नौकरियां दूसरे सूबों। तो सारी वो महरूमियाँ हैं जिसका हल होना चाहिए और इलाज होना चाहिए। जी, तो पराचा साहब, मौलाना हिदायतुर रहमान जो है वो दोबारा से सड़कों पर ग्वादर के आगे, पिछले साल भी उन्होंने 1 महीने से ऊपर तक का धरना दिया गया था। तो जब मुज़ाकरात की बात आती है तो मुज़ाकरात नहीं करते। तो मुज़ाकरात आप नहीं समझते टेबल टॉक एक अमन का जो है सबसे बेहतरीन तरीका है, तो वो टेबल टॉक की तरफ क्यों नहीं जा रहे? उनके साथ तय की गई और उसमें जो है वजीर आला बलूचिस्तान शामिल थे और वादे किए गए। अब जो वादे हैं
وہ صرف کاغذی چیز تو نہیں ہے، یا صرف ہوا میں اڑائے جانے والی چیزیں تو نہیں ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو اس کے مطابق عمل نہیں ہوا، جو انہوں نے ٹرالر، بڑے بڑے ٹرالر کی بات کی۔ پراچے صاحب، مولانا کے ساتھ جو مولانا ہدایت الرحمان ہیں ان کے ساتھ بالکل ہو سکتا ہے کہ ان کے اتفاق نہ کیے جائے، لیکن جو ان کے مطالبات ہیں، مطالبات تو ان کے جائز ہیں نا؟ بالکل جائز ہے۔ پینے کا پانی نہیں، دیکھیں نا اب یعنی کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جی آپ اس کو مستقبل کا دبئی بنانا چاہتے ہیں اور پینے کا پانی نہیں ہے وہاں پہ، اور جی خاص طور پر جن کی وہ زمینیں ہیں ان کو ہر طرح جی، کیا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ نائب امیر جماعت اسلامی پراچہ صاحب میں گما گپوتران کنگا بوتا آئیے امی گوشک بوتا کہ جیسے مذاکرات نیمگر روا گلوٹی لاہور نشتگی مردمانہ جیستی سوئی اچھی گیس رسگئی بلے عمودہ کہ بلوچستان محلوق نشتہ آئیے گیس نرگے اس سراسر نا انصافی اور امی سبب جیستے یہ انچی جاور ودی بیان تھی کہ جو انسرجنسی پہ میں جو اور ناشرکاری نیمگر جیستے معاملات رون تھی ایشو گردار جیستے فیڈرل اور صوبائی سرکار ذمہ واری بائی دی کے آما کے ریٹن کم از کم جو ریٹن کننتی مذاکرات کننتی آئیے سر و عمل بکننتی ادا حالہ دیما بری